नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गाजियाबाद में रिश्तों का कत्ल, बेटे ने मां को मारा। पार्षद पर गाली देने का आरोप, नगर निगम के मालियों ने किया काम ठप। और किसान आयोग गठित करने की मांग पर प्रदर्शन। स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय मुद्दों तक की खबरों का युग करवट करता है पोस्टमार्टम। खबरों का पोस्टमार्टम देखने के लिए चलते हैं आशिक त्यागी के पास। नमस्कार दोस्तों, मैं आशिक त्यागी युग करवट पर आपके लिए लेकर आया हूं खबरों का पोस्टमार्टम। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगा। जो जानकारी मैं दूंगा वो आपको अच्छी लगेगी। इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप कमेंट के द्वारा हमें बताएं कि खबरों का पोस्टमार्टम और युग करवट का ये पूरा बुलेटिन आपको कैसा लगता है। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, सबसे पहले बात गाजियाबाद की करता हूं। यहाँ संपत्ति का लालच सगे रिश्तों पर भारी पड़ रहा है। 3 दिन पहले मोदीनगर के नज़दीक भोजपुर में एक महिला की गन्ने के खेत में लाश मिली थी। पुलिस को हत्या की आशंका थी, जाँच चल रही थी। जाँच में पता चला कि उसकी हत्या उसी के बेटे ने की है। बेटे को मकान चाहिए था, मकान को बेचकर पैसे ले हड़पने का उसका कार्यक्रम था। माँ ने मकान देने से इनकार कर दिया, बेचने से इनकार कर दिया। तो इसी बात से नाराज़ होकर उसने अपनी माँ का गला दबा दिया और लाश खेत में फेंक दी। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, रिश्तों का कत्ल मोदीनगर में भी हुआ है। यहाँ एक महिला के भाई के पोते ने महिला की हत्या कर दी। इसमें उसने अपने 4 साथियों को भी साथ लिया था। 5 ने मिलकर महिला को मारा है। बताया जाता है कि घटना जो है वो सीकरी गांव की है। सरोज शर्मा नाम की महिला ने कुछ दिन पहले अपनी ज़मीन बेची थी, जिसका पैसा उसके पास था। सगे भाई के पोते की नज़र उस पैसे पर थी। इस लालच में उसने अपने 4 साथियों को इकट्ठा किया। सब ने मिलकर महिला की हत्या कर दी। 3 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, 2 अभी फरार हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दोस्तों, अब बात प्रदेश की राजनीति की कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित किए हैं। मैनपुरी का लोकसभा का उपचुनाव सबसे ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की पुश्तैनी सीट है। 1996 से लेकर अब तक समाजवादी पार्टी यहाँ काबिज रही है। मोदी लहर में भी समाजवादी पार्टी ने ये सीट जीती थी। मुलायम सिंह के देहांत के बाद इस सीट पर लोकसभा उपचुनाव हो रहा है। इसके लिए अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी से अपनी पत्नी डिम्पल यादव को प्रत्याशी बनाया है। उन्होंने नामांकन भी कर दिया है। डिम्पल यादव के नामांकन से अखिलेश के चाचा शिवपाल दूरी बनाए रहे। उस नामांकन कार्यक्रम में वो नहीं गए और उन्होंने अपनी नाराज़गी भी अखबारों के माध्यम से जाहिर की थी। अब भाजपा ने जिस व्यक्ति को मैनपुरी में डिम्पल यादव के सामने उतारा है, उनका नाम रघुराज शाक्य है। रघुराज शाक्य किसी समय मुलायम सिंह यादव के ही शिष्य थे और आज तक भी शिवपाल यादव के करीबी माने जाते हैं, लेकिन कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर गए थे। अब मैनपुर सीट पर डिम्पल यादव और रघुराज शाक्य आमने सामने हैं। मैनपुरी में देखना होगा कि जीत मुलायम सिंह के शिष्य को मिलेगी या अखिलेश की पत्नी को, क्योंकि मुलायम के शिष्य और अखिलेश की पत्नी के बीच ही मुख्य मुकाबला होना है। बात खतौली, मुजफ्फरनगर के खतौली में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की भी होनी चाहिए। यहाँ रालोद ने या ये कहें कि रालोद समाजवादी पार्टी गठबंधन ने मदन भैया को प्रत्याशी बनाया है। मदन भैया बागपत से विधायक रहे हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के निलंबित विधायक विक्रम सैनी की पत्नी को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया। मतलब विक्रम सैनी पर भाजपा का विश्वास बना हुआ है। मुख्य मुकाबला यहाँ मदन भैया और विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी के बीच ही होना तय माना जा रहा है। आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर ने मदन भैया को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। बताया जाता है कि दिल्ली में जयंत से उनकी मुलाकात हुई थी। अभी तक जो चुनाव दिख रहा है उसमें मदन भैया का पलड़ा भारी है। अब बात नोएडा के एक महत्वपूर्ण खबर की। नोएडा में कुछ ऐसा हुआ है कि कई IAS और PCS अधिकारियों के होश उड़े हुए हैं। हाल ही में ग्रेटर नोएडा के पॉश कॉलोनी में एक हेलीपैड का मामला सामने आया था, जिसको अवैध बताते हुए प्राधिकरण ने कार्रवाई की थी। बिल्डर, जो इस कॉलोनी का बिल्डर है जिसका हेलीपैड था, जो बताया जाता है, उसका कहना है या उसका आरोप आप कहिए कि उसने कहा है कि कई अधिकारी इस हेलीपैड का इस्तेमाल अपनी मौज मस्ती के लिए किया करते थे।
मामला कोर्ट में गया है। अदालत ने बिल्डर से सभी अधिकारियों के नाम मांग लिए हैं। सार्वजनिक नाम करने की बात उठ गई है कि अदालत के सामने नाम सार्वजनिक किए जाएं कि किन किन अधिकारियों ने अपनी मौज मस्ती के लिए या निजी कार्यों के लिए इस हेलीपैड का इस्तेमाल किया है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अदालत नाम मांग रही है और कोई दोषी पाया गया तो कार्रवाई तो होनी ही है। इसलिए इस दौरान जो IAS और PPS अधिकारी नोएडा में तैनात रहे और जिन्होंने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया और इस हेलीपैड का इस्तेमाल किया है, वो सब इस समय खतरे में हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का पोस्टमार्टम आपको कैसा लगा, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताइएगा। पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार। भोजपुर के हृदयपुर गांव में 10 नवंबर को एक महिला का शव मिला था। अब पता चला है कि महिला की हत्या उसी के बेटे जावेद ने की थी। मां बेटे में मकान को लेकर झगड़ा चल रहा था। आरोपी जावेद को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 दिन पहले कि एक बुजुर्ग महिला 65 वर्षीय है, उनका शव मिला है एक खेत में, गन्ने के खेत में। तो वहाँ पर मौके पर मेरे द्वारा सीओ साहब के द्वारा एवं अन्य पुलिस बल सब पहुँचा था मौके पर। हम लोगों ने फील्ड यूनिट भी बुलाई थी। तो वहाँ पर जो बॉडी की सिचुएशन है और सब मौके को देख के लग रहा था कि इनको कहीं और से लाके डाला गया है यहाँ पर। यहाँ इनकी मृत्यु नहीं हुई है क्योंकि कुछ इस तरह के वहाँ पर साइन नहीं थी। फिर इसके बाद जब इस संदर्भ में और काम किया गया, टीमें लगी, तो गांव से ये सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ दिन पहले, 8-10 दिन पहले इसको ले जाओ, इसकी अपनी माँ से लड़ाई झगड़ा हुआ था। इसने मारपीट अपनी माँ के साथ इसने की थी। तो जब वो चीज़ वेरीफाई हो गई, इसका कारण ये निकला था कि ये ऑटो मांग रहा था अपनी माँ से। बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन एक छोटा सा घर है, तो ये कह रहा था घर बेच के मुझे ऑटो दिलवा दो ताकि मैं अपना काम कर सकूं। लेकिन इसकी माँ ने जब मना कर दिया तो ये उससे नाराज़ चल रहा था। फिर इन्होंने अपनी बेटी को बुलवाया, तो बेटी इनसे मिलने आई। तो बेटी से फिर ये बात हुई कि इसको धमकाया कि मैं सब अपनी प्रॉपर्टी वगैरह जो भी है, जितनी भी है, तो बेटी को दे दूंगी, तू बदमाशी करता है, परेशान करता है। तो बेटी के जाने के बाद 11 तारीख को बेटी अपना ये वहाँ से निकल गई थी दोपहर को। फिर शाम को जैसे निकलने के थोड़ी देर बाद इसने एक चुन्नी से गला दबा के इनको मार दिया। मोदीनगर के सीकरी गांव में हुई सरोज शर्मा की हत्या का खुलासा भी पुलिस ने कर दिया है। यहाँ भी मामला संपत्ति विवाद का ही है। सरोज के भाई के पोते की नज़र उसके पैसों पर थी, इसी लालच में हत्या को अंजाम दिया गया। 13 अक्टूबर 2022 को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि 11-12 की रात में एक महिला जिनका नाम सरोज है, उनका शव उनके ही घर में मिला है। शव पर चोट के निशान थे और गले पर भी चोट के निशान लगे थे। मृत्यु का कारण दम घोट के मारना प्रतीत हुआ। इस संदर्भ में हमारी टीमें तत्काल ही लग गई थी और लगातार लगभग 1 महीने तक हम लोग इसमें लगे रही, पूरी टीम हमारी, और अंततः इसमें टीम को सफलता मिली है। थाना मोदीनगर एवं SOG ग्रामीण द्वारा बहुत अच्छा कार्य करके जो इसमें अभियुक्त है, इसमें मुख्य अभियुक्त जो है वो इनका ही वो बाल अपचारी है जिसकी उम्र 15 वर्ष है। इनके भाई का वो नाती है, तो उसको ये लगा कि इनके घर में काफ़ी पैसा हो सकता है। जब ये अपने वहाँ पर मायके में गई थी सरोज, तो वहीं पर उसने प्लान किया कि इनके घर में हम लोग इस तरह से कोई घटना करते हैं। इसने अपने 4 अन्य साथियों से संपर्क किया और फिर उसके बाद ये लोग यहाँ पर 11-12 की रात में आए और एक घर में कूद के अंदर गए। वहाँ पर इन्होंने जब इनको कुछ मिला नहीं लेकिन महिला जाग गई थी, तो इन्होंने पहचान इनकी उजागर ना हो जाए उस डर से उनको, सरोज को, वृद्ध महिला को वहीं पर इन्होंने मार दिया और दम घोट के, और चोट उनके थी तो उससे उनको मार दिया। इसमें संबंध में हम लोगों ने जो बाल अपचारी इनका नाती है उसको गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त मनीष और दीपक, इन 2 लोग को गिरफ्तार किया गया है। अभी 2 लोग और हैं, उन लोग को हम लोग तलाश रहे हैं। बहुत ही जल्द उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। गाजियाबाद नगर निगम में अजीब ही विवाद पैदा हो गया है। आरोप है कि वार्ड 10 के पार्षद यशपाल पहलवान ने क्षेत्र में तैनात माली से गाली गलौज कर दी। नगर निगम के मालियों ने पार्षद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने काम ठप कर प्रदर्शन भी किया। वार्ड 10 के पार्षद यशपाल पहलवान पर माली राजेंद्र पंडित के साथ गाली गलौज करने के विरोध में सभी वार्डों के मालियों ने नगर निगम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। मालियों ने कामकाज ठप कर दिया और पार्षद से माफ़ी मांगने की मांग की है। विवाद आज सुबह का है।
दरअसल वार्ड नंबर 10 में बीजेपी पार्षद यशपाल पहलवान के वार्ड में कुछ स्टाफ कम चल रहा है। इसी कमी को पूरा करने के लिए हेड माली राजेंद्र पंडित ने वहां 2 अतिरिक्त व्यक्तियों को भी उनके वार्ड में आज काम करने के लिए भेजा। आरोप है कि इसके बावजूद पार्षद ने मालियों की संख्या कम बताई, जिसे लेकर कहासुनी हो गई। विवाद के बाद सभी माली बीजेपी और पार्षद के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नगर निगम पहुंची और जमकर हंगामा किया। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। गाजियाबाद के स्कूलों की मनमानी रुक नहीं रही है। अब विजयनगर के जिंदल पब्लिक स्कूल पर आरोप लगाए गए हैं। कहा जा रहा है कि स्कूल ने आरटीई के तहत दाखिला तो ले लिया, मगर अब फीस की मांग की जा रही है। सुदामापुरी निवासियों ने जिंदल पब्लिक स्कूल पर बच्चों को परीक्षा में न बैठने देने और स्कूल से निकाल देने की धमकी देने का आरोप लगाया है। अभिभावकों का कहना है कि उनके बच्चों को दाखिला आरटीई के तहत जिंदल पब्लिक स्कूल में कराया गया था। आरटीई के तहत अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराया था सर, जिंदल पब्लिक स्कूल में, जो कि सुदामापुरी में पड़ता है। उसमें क्या है कि एक योजना आई थी आरटीई के तहत, उसमें हमने अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन उसमें पहले ही लिखा हुआ था कॉलम में कि बच्चों का किसी भी प्रकार से कोई भी चार्जेस स्कूल को नहीं देना है। अभी क्या कर रहा है प्रशासन हमारे साथ स्कूल का कि हमसे न जबरन बिल्डिंग फीस के नाम पे हमसे पैसे की वसूली की जा रही है, जिसकी शिकायत हमने कुछ समय पहले बीएसए सर को दी है, बेसिक शिक्षा अधिकारी को। उसके बाद में देने के बाद प्रार्थना पत्र फिर भी हमारे से जबरन फीस वसूली की जा रही है। अभी हम यहाँ आए थे डीएम सर के यहाँ पे, इनके यहाँ एक ज्ञापन दिया हुआ है हमने। तो हम ये चाहते हैं, बस हमारी यही दरख्वास्त है मीडिया से, प्रशासन से, कि हमारी बात को सुना जाए और हमें न्याय दिया जाए। अभिभावकों का आरोप है कि अब स्कूल मासिक फीस की मांग कर रहा है। स्कूल की शिकायत पूर्व में बेसिक शिक्षा विभाग और स्कूल प्रबंधन को भी पत्र लिखा जा चुका है, लेकिन स्कूल प्रशासन मानने को तैयार नहीं है। स्कूल फीस के नाम पर 6 से 7 हज़ार रुपये की मांग कर रहा है। अभिभावकों ने डीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। हर मंगलवार को नगर निगम में संभव कार्यक्रम का आयोजन होता है। इसमें अधिकारी लोगों की समस्याएं सुनते हैं। आज भी अनेक लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचे। समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दे दिए गए हैं। आज नगर निगम गाजियाबाद में संभव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सैकड़ों लोग अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। संभव कार्यक्रम में लगभग सभी विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। शिकायतों में सबसे अधिक कूड़ा नहीं उठाने, सीवर ओवरफ्लो और कई जगह अतिक्रमण को लेकर शिकायतें दर्ज की गई हैं। इनमें से कई शिकायतों का निस्तारण तुरंत दूर करने के निर्देश दिए गए। अपर नगर आयुक्त अरुण कुमार यादव ने फरियादियों की शिकायतें सुनी। बता दें कि हर मंगलवार को नगर निगम में संभव कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें लोगों की शिकायतें दर्ज कर उनका निस्तारण किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। देश में किसान आयोग बनने की मांग फिर उठने लगी है। अब इस मांग को भारतीय किसान यूनियन भानु ने उठाया है। संगठन ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा है। जय जवान जय किसान, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पे तूफान रहेगा। भारतीय किसान यूनियन भानु ने किसानों को कृषि के साथ आत्मनिर्भर बनाने की मांग की है। किसान यूनियन ने कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान हो सके, इसके लिए किसान आयोग बनाया जाए और उसमें सभी पदों पर किसानों को ही तैनात किया जाए। आयोग के गठन के लिए डीएम साहब को एक पत्र देने आए हैं, जो हमारा पत्र हमारे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री तक पहुँचे और हमारी बातों पर गौर की जाए और हमारे किसान आयोग का गठन जल्दी से जल्दी शीघ्र किया जाए और जो किसान भाइयों के ट्यूबवेलों पे जो मीटर लगाए जा रहे हैं, वो मीटर ना लगाकर किसानों के लिए बिजली फ्री दी जाए। जिला अध्यक्ष किसान यूनियन भानु से हूँ और हमने आज ज्ञापन देने आए हैं किसान आयोग का गठन के लिए, जिसमें हमारी 5-6 मांग हैं। इसे हमारी मांगों को सुसार करा जाए और किसान आयोग का गठन करा जाए। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भाकियू भानु ने ज्ञापन में किसानों के सभी कर्ज माफ, किसानों को फसल के लिए फ्री बिजली दिए जाने की मांग रखी है। अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन किसानों ने जिला प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम सौंपा है। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट
और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। नमस्कार।